Open up registers, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे अलजबरा कोई चीज है, उठ के आगे आ जाओ। उठ के आगे आ जाओ। अलजबरा कोई चीज है। व्हाट इज अलजबरा? व्हेन यू डील विद थिंग्स अननोन, व्हेन यू डील विद अननोन थिंग्स, किसके साथ काम करते हैं? उसमें से हमने निकाला अलजबरे के एक्सप्रेशन, और यहां से हम गए फैक्टराइजेशन की तरफ। किसकी तरफ गए बेटे? यहाँ देखो प्रॉब्लम। फैक्टराइजेशन में हमने की बेटे टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि टर्म्स क्या होती हैं। मैथ्स में आपको पता होगा प्लस माइनस से टर्म्स अलग होती हैं। हमने टू टर्म्स में से हमने दो तरीके निकाले कि दो तरह से टू टर्म्स की हो सकती है। एक को हमने कहा कॉमन निकालने को, कॉमन फैक्टर्स, और दूसरा हमने कहा अलजबरिक आइडेंटिटी। फोर टर्म्स के अंदर भी हमने कहा कि एक ही तरीका है, और वो कौन सा है? पेयर्स, कॉमन फैक्टर्स, और फिर कॉमन फैक्टर्स। और फिर आगे हम थ्री टर्म्स की तरफ। थ्री टर्म्स को फैक्टराइज करने के तीन तरीके हैं। एक, दो, और तीन। मुझे लगता है पिछली दफा मैंने चार तरीके बोले थे कि थ्री टर्म्स को फैक्टराइज करने के चार तरीके। मैं उसमें से एक तरीके को इस वक्त इसलिए हजफ कर रहा हूं कि वो एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का तरीका नहीं है। वो बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। इक्वेशन को सॉल्व करने, थ्री टर्म्स वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन चार तरीके होते हैं। विल गेट टू दैट आफ्टर फैक्टराइजेशन कि सॉल्व करने से क्या मुराद है। फिलहाल आई वांट यू गाइस टू फोकस के फैक्टराइज करने के तीन तरीके हैं। थ्री टर्म्स हैं तो तीन तरीके हैं फैक्टराइज करने के। पहला तरीका मानूर, अब काम पे ध्यान दो बेटे। पहला तरीका है अलजबरिक आइडेंटिटी। क्या तरीका है बेटे? अलजबरिक। दूसरा तरीका है बेटे मिड टर्म ब्रेक। और तीसरा और आखिरी तरीका बेटे, उसको हम कहते हैं बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले मुझे एक चीज इसमें से आपको बतानी है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई भी चीज कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं होती। इससे फैक्टराइजेशन नहीं होती। सबसे पहले क्या बताना है मुझे आपको, इससे फैक्टराइजेशन। तो हमने पहले चार तरीके बोले, चार में से चौथा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले मैंने उन चारों में से एक तरीके को हटाया। मैंने कहा यार ये फैक्टराइजेशन का तरीका नहीं है, सॉल्व करने का तरीका है, इसको मैं सॉल्व करने में पढ़ाऊंगा। फिर रह गए तीन तरीके। आज उन तीन में से भी एक को मैं माइनस कर रहा हूँ। किसको? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। किसको माइनस कर रहा हूँ माइनस? इसको क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि बेटे इससे कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं होती। इससे कंप्लीट फैक्टराइजेशन एंड पे दो टर्म्स बच ही जाती है। कितनी टर्म्स बच जाती हैं एंड पे? कोई कंफ्यूजन? आज हम पहले इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये क्या चीज है? व्हाट हैपेंस विद दिस? अब वर्कर काम की तरफ ध्यान है। व्हाट इज दिस? आपको नजर आ रहा है ना? व्हाट हैपेंस इज दे गिव अस थ्री टर्म्स। क्या करते हैं वो मैन हमारे साथ? तीन टर्म्स दे देते हैं। इट कैन बी एनी थ्री टर्म्स। मिसाल के तौर पे मिड टर्म और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटे, राइट? इसमें तो कोई मसला हमें। अभी हम उसकी वर्कशीट पहले करेंगे। इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर का सिर्फ आपको बेसिक इंट्रो दे लीजिए जाए।
पहली चीज इसके अंदर क्या होती है? बेटे ये मुझे पकड़ा, देयर इज दिस कप देयर ओवर देयर, मुझे बताइए। आपको पास क्वेश्चन आ गया, ये कप पे बेटे, वो कप मुझे पकड़ा, क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, थैंक यू बेटा, प्लस 4x प्लस 2। और वो हमेशा आपको क्या कहेगा? राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। वो आपको कहेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी की फॉर्म में लिखो। कोई कंफ्यूजन? अब आप सोचें कि x प्लस ए होल स्क्वायर तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये क्या है? क्या ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन सकती है? इसके अंदर ए स्क्वायर है, क्या इसमें बी स्क्वायर है? ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो हम फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत आसान तरीका है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है। अब आपने याद रखना है कि लफ्ज इक्वल टू का मतलब है कि ये उसके इक्वल है, ये उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज के। अभी लिखना नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 0, क्या ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल है? लिखना नहीं है अभी, क्या है दोनों इक्वल है? यस और नो? यस। मेरा सवाल क्या है? लिखने के कॉपी करने के लिए आया तो नोट्स, तो मेरे से प्रिंट ले लिया कर, कॉपी कर लिया कर। समझ आ रही क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूँ? झक मार रहा हूँ मुझे तो लग रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इन दोनों में कोई फर्क है? क्या फर्क है? वो थ्री टर्म्स और वो, सर देयर इज बिल्कुल सही कह रहा है। ये कह रहा है सर ऊपर वाली थ्री टर्म्स या नीचे वाली। आई वॉन्ट यू गाइज टू ओपन अप अ कैलकुलेटर इन योर हैंड्स। आप में से जिसके पास कैलकुलेटर प्लीज निकाल लियो। प्लीज मल्टीप्लाई 3/2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर है? 3 टाइम्स 2 का आंसर आप बोल रहे हैं सर 6 आ रहा है, राइट? अब प्लीज आपने 3.0 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अभी आंसर क्या आया? कह रहा है सर अभी भी आंसर 6 आ रहा है। अभी भी अभी भी आंसर क्या आ रहा आंसर। है? ये फिर जो जो 3 के बाद ये जो 0.0 लगाया है, ये जो 3.0 है और ये 3, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? रिमेंबर यस। माई क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नॉट आर दे सेम, द क्वेश्चन इज आर दे इक्वल। इसका मतलब है क्या उनका इम्पैक्ट और इफेक्ट इक्वल है कि नहीं। सवाल ये नहीं है कि वो दोनों यस। एक ही है कि नहीं, उनका इम्पैक्ट इक्वल है कि नहीं। यस, उनका यस। इम्पैक्ट। क्या ये दोनों सेम है? नो, वो सेम नहीं है। जब 3 लिखा हो तो इसका मतलब है ये कहीं से राउंड ऑफ होके 3 है। जब 3.0 लिखा हो तो इसका मतलब है 0 कहीं से राउंड ऑफ हो गया है, हो सकता है 3 नहीं कहीं से राउंड ऑफ हो गया। 3.0 और 3 में ये फर्क आपको बताना चाहिए कि 3 का मतलब है 3 हो सकता है 2.99 है जिसको 3 बनाया है, हो सकता है 3.1 है जिसको 3 बनाया है, लेकिन 3.0 का मतलब है 3 पूरा पूरा था ही था। यहां तो कोई कंफ्यूजन? लेकिन कैलकुलेशन में इंपैक्ट पे को फर्क आया। अब बताइए बकर, मैंने ये तो नहीं पूछा था ऊपर वाली और नीचे वाली सेम है, मैंने क्या पूछा था क्या इक्वल है कि नहीं। अब आप कह रहे हैं तो इक्वल, यस। क्योंकि 4 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो, जब इम्पैक्ट उनका सेम है तो हम कहेंगे दोनों आपस में कोई कंफ्यूजन। अच्छा आप मुझे बताइएगा, क्या मैं इस जीरो को इरेज करके, क्या मैं इस जीरो को अगर इसकी जगह 2 का स्क्वायर लिखूं, क्या अब भी ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल है? कहते हैं सर नो अब ये सर। इक्वल नहीं है। मैं इनको जरा यार, प्लीज दिया इधर ही सिर्फ ध्यान देना। अब ये दोनों इक्वल, अब ये दोनों इक्वल, क्या अब ये दोनों इक्वल है ऊपर वाली और नीचे वाली? यस। अब क्यों इक्वल है?
क्योंकि टू स्क्वायर और टू स्क्वायर आपस में प्लस भी Yeah. हो रहे हैं और टू स्क्वायर माइनस भी हो रहा है, तो इम्पैक्ट क्या है, जीरो। तो इसका मतलब ऊपर वाली और नीचे Yeah. वाली। अच्छा, आपको ये पता है ना, 2+3+4 लिखा हो या 2+4+3 लिखा हो, दोनों एक ही बात होती है। ऊपर वाले और नीचे वाली बात सेम है या नहीं? सेम है। तो अगर Yes. मैं इसको इस तरह से कर दूं, अगर मैं ऐसा करूं कि इसको लिख दूं x² + 4x + 2 का स्क्वायर +2 - 2 का स्क्वायर। देखिए मैंने ऊपर वाली सारी टर्म्स नीचे लिखी हैं, उनकी प्लेसमेंट आगे पीछे की है। क्या ऊपर Uh-huh. वाली ये जो, क्या ये वाले स्टेप में और इस स्टेप में कोई फर्क है? क्या ये इक्वल है कि नहीं है? मैं सवाल क्या पूछ रहा Yes. हूँ, इक्वल है क्या? अब जरा देखते हैं, क्या x² + 2 + 2x + 2 का स्क्वायर +2 - 2 का स्क्वायर, क्या ये इक्वल है अभी भी? नहीं इक्वल है, Yes. कह रहा है क्यों नहीं इक्वल बेटे? ये 4x था, ये क्या है बेटे? इक्वल है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि क्या मैं इसमें से इस पार्ट को उठा के यहां से लेके यहां तक, कहना ही सही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई है। a² है इसके अंदर, b² है Uh-huh. इसके अंदर, Yes. 2ab है इसके अंदर। क्या ये x + 2 का Uh, होल स्क्वायर बन गया? तो जो बाहर है उनको देखते हैं, +2 - 4, +2 माइनस, वी गुड सो फार। x + 2 का होल स्क्वायर -2 अभी भी इक्वल है, यस और नो? yes. Yes. x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 अभी भी इक्वल है। Yes. अब जरा कंपेयर कर लेते हैं, उन्होंने कहा था किसके साथ करना है, x + a का होल स्क्वायर प्लस b बनाना था। क्या ये वो शेप बन गई जो उन्होंने बनाने के लिए कही थी या नहीं? Yes. अब फलक कह रहा है नहीं, फलक क्यों नहीं बेटे? क्या x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बना है कि नहीं लेफ्ट साइड पे? क्या प्लस में एक नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो सेम शेप बन गई कि नहीं बन गई? अब वो आगे से आपसे पूछेंगे ए की क्या वैल्यू है, हम कहेंगे a = 2। फिर वो पूछेंगे बी की क्या वैल्यू, हम कहेंगे b = -। अब बताइए किसी को प्रॉब्लम, एक मिनट, क्या एक्स? उसने कहा था ऐसी शक्ल बना के दिखाएं, मैंने वैसी शक्ल बना के दिखा दी कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम? आप, ये जो हमने प्रोसेसिंग की है ना सारी, इस पूरी प्रोसेसिंग को कहते हैं, दिस होल थिंग इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको मैंने फैक्टराइजेशन में से बाहर क्यों निकाला वाला? क्योंकि आप देखें एंड में मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसमें टर्म्स कितनी है, एक टर्म तो नहीं बनी, सारे आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई मैंने इसको फैक्टराइजेशन से बाहर निकाल दिया। वी गुड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता लग गया। अब अपने जो क्वेश्चंस पिछली वर्कशीट में पेंडिंग थे वो करेंगे, उसके बाद अगली एक्सरसाइज अगली वर्कशीट दूंगा जी। अब आप सवाल पूछ लें, पहले अब बकर पूछ लें। हाँ, =0 लिखा। नहीं, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ कोई इक्वेशन है। मैं जो बता, आप पिछली किसी बात से रैंडमली कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, जो मैंने बताया उसी के मुताबिक रहें। कहाँ इक्वेशन लिखी है मैंने? एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट एन इक्वेशन। वहां कहाँ =2 का साइन है? तो वो एक्सप्रेशन है ना, दैट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सवाल जरा देख लीजिए, मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, आपने पिछले साल जो चीज पढ़ी हुई है आपको रैंडमली उसमें से कुछ हिस्सा याद आ रहा है, उसको इधर कनेक्ट करने की कोशिश, मैं उधर जाऊंगा, आप दरमियान में से 2-3 स्टेप खत्म हो रहे हैं, वो करूंगा पूरे, फिर कनेक्ट कीजिएगा। अब बताइए, एक्स प्लस, कहाँ पे आऊं? यहां पर आऊं जी। बेटे स्क्वायर, आप शायद अलजेब्रिक आइडेंटिटी भूल गए हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी a² + 2ab + b²। मैंने इसीलिए इस 4x को कन्वर्ट किया ए 2 × a + × b। समझ आई? कोई कंफ्यूजन? अब जरा एक क्वेश्चन और इसका करना है। मुझे कैसे पता था कि मैंने, आपको सवाल पूछना चाहिए था सर, आपको कैसे पता कि आपने 2 का स्क्वायर ऐड करना है और 2 का माइनस करना है?
क्या 3 का करते तब भी ऐसे ही होना था? तब नहीं ऐसे होना था। क्या 4 का करते तब भी ऐसा होना था? तब ऐसा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर वही वैल्यू लिखते हैं। ए स्क्वेयर, सॉरी, नहीं, एक मिनट। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस, यार इधर तो जो प्लस 2, यही था ना? अगर मैं इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 का स्क्वायर ऐड करता, किसका ऐड करता? और 3 का स्क्वायर माइनस करता, और वो जो पिछला 2 है वो इधर लिख देता, तो क्या होता? मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x को कैसे मैं बनाता कि वो 2ab बन जाता? 2ab क्या होता? 2ax है और b कितना है? 3। क्या ये उसके इक्वल है 4x के? इज दिस इक्वल टू 4x? ये इक्वल टू 4x? तो सिंस ये इक्वल टू 4x नहीं है, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी इक्वल टू। तो मुझे कैसे पता फिर कि मैंने 2 का ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है? अब वो जरा सुन लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये अजान सुन रहे हैं अब, ठीक है? जी बेटे सुनिएगा। हमेशा बेटे असल में करना क्या है कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिले, आपको यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट नजर आ रहा है उसका हाफ का स्क्वायर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये चाहे अल्फाबेट की फॉर्म में क्यों ना लिखा हो, जरूर ये किस फॉर्म में लिखा होगा बेशक, आपने इसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों इसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि इसका, हम तो किसी भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो जीरो होती है, तो उससे इम्पैक्ट तो कोई भी नहीं पड़ता, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ना। कि पड़ता है? उम्र को इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से? क्या? यानी ऐड भी करें सेम चीज और सेम चीज सब्ट्रैक्ट भी कर दें साइमल्टेनियसली, फिर कोई इम्पैक्ट? तो हमने लेकिन किस चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे स्क्वायर कंप्लीट हो सके? हमने इसके हाफ को इसलिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये 2ab की फॉर्म बना सकेगा। वो मैंने आपको बना के दिखा दी। वो 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी नंबर को कि नहीं?
क्योंकि असल में तो मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, जब किसी नंबर को 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 से कर रहा हूँ, 4/4 से कर रहा हूँ तो 2/2 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इस 2 की इसके साथ कटिंग कर देता हूँ अगर पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल तो कोई प्रॉब्लम, नहीं पॉसिबल तो कोई प्रॉब्लम, तो मैं क्या करूंगा, उसको फिर भी इस 2 को उठा के इसके नीचे ओवर में ले जाऊंगा। यस। तो ये 2ab की सिचुएशन बन जाएगी, मेरी अलजेब्रा का आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। वी गुड सो फार बच्चों? अब जरा प्लीज वो पेज कर लेते हैं जो हमने पहले कंप्लीट नहीं किया। Let me just open up WhatsApp। मैंने यू में भेजी थी, अपने आप को भेजनी थी। आई थिंक ये वाली वर्कशीट हम कर रहे थे सॉल्व लास्ट, ये वाली कर रहे थे बेटे। नहीं, ये फैक्टराइज वाली नहीं स्टार्ट की थी शायद, दूसरी कर रहे थे। चलना यार, आई थिंक दिस वाज द वर्कशीट जो हम सॉल्व कर रहे थे। मुझे प्लीज बताइएगा इसमें से हम कितने क्वेश्चंस कर चुके ऑलरेडी। फर्स्ट पेज कर लिया हमने। फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें से क्वेश्चन 4 छोड़ा था, जहां से मैं फिर चला गया था फैक्टराइजेशन की तरफ। वी गुड सो फार? अब जरा इसमें से यही क्वेश्चंस का मैं सिर्फ ले लेता हूँ पेज का हिस्सा, इसी हिस्से को सिर्फ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ यहीं क्लास में बैठे बैठे 1 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मुझे नजर ऐसे आ रहा है जैसे मेरी क्लास जो है ना, अब इसका ध्यान जरा आउट हो गया है। मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप लोग जरा फ्रेश हो रहे हैं। एक दूसरे का शौरमा छीन छीन के खाना शुरू कर दिया आप लोगों ने तो। और इब्राहिम, घर में सब ठीक है? इब्राहिम, किसकी शादी थी जिसके लिए इसने छुट्टी की और आपने नहीं छुट्टी की? नहीं, दोनों ने की थी। किसकी शादी थी ये? आप लोगों को पता लग गया ना अब, आज के बाद अगर किसी ऐसी शादी पर आप लोगों ने जाने के लिए छुट्टी की जो आपके बगैर हो सकती है, या किसी फौतगी पर जाने के लिए छुट्टी की जिसमें मुर्दा आपके बगैर दफनाया जा सकता है, तो फिर मेरी नजर में यू आर डेड। पता लग गया ना, कि नहीं पता लगा अभी? मतलब फिर हमारा तल्ला खत्म, कट ऑफ। क्या? तो वो आपके बगैर नहीं हो सकती, आपको इतना नहीं पता? मैंने अभी तो ये बताया कि सिर्फ उस शादी में जाने के लिए आप छुट्टी कर सकते हैं जो आपके बगैर, देखो ना, सगे बहन भाई की शादी में मिसाल के तौर पे आपका छुट्टी करना जायज है। क्या? आपकी शादी के लिए? उमर, आप मुझे अपनी शादी में बुलाएंगे? वो मैं आपका निकाह पढ़ाऊं, लेकिन गलत ना पढ़ाऊं? क्या कहता है? इसकी शादी में? फौजी है इसलिए? उमर ऐसे ही है, इसके अपने पैसे होंगे माशाल्लाह, ये पैसे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अच्छी खासी माशाल्लाह बिजनेस प्रोजेक्ट है उसके पास, स्टिकर प्रिंट करके बेचता है। ये अच्छा बिजनेस है उमर, लुक फॉर इट। बिजनेस, बिजनेस, बैंक बनाना भी बिजनेस है जी। यार कुसैन, आज आप बड़े हैप्पी नजर आ रहे हो, क्या वजह है? वैसे ही। मेहरूल, ये क्या पहना है आपने? ये क्या है जो आपने पहना हुआ है? क्या है, स्कार्फ है? लुक्स नाइस, ऐसे लग रहा है अभी भी किसी की खाल उतार के लाई है। अलीशा, आप ठीक हो गई हो? कैसे? मेडिसिन खाई आपने कि नहीं? ऐसी बीमारी में भी छुट्टी की इजाजत है कि जिसमें आप उठ ही नहीं सकते पढ़ने के लिए, इसके अलावा छुट्टी की इजाजत? बेटे, अल्लाह ने जितनी आपको सेहत दी है ना, पूरा महीना भी बीमार रहो ना तो आपको अकेडमी से छुट्टी नहीं करनी चाहिए। इसी बहाने आपकी डाइटिंग हो जाएगी। बीमार रहने से डाइटिंग होगी। आयरीन, वी गुड नाउ? सेहत ठीक है? 29, 30, यकम और 2। 29, 30, यकम और 2, 4 दिसंबर। आना हो गया, नहीं देते? कब दे दें? 12 को गया? कहाँ पे? दुबई जा रहा है? कितने, कब? कब, कितने दिन के लिए?
मैं आज ही आपकी वालदा को मैसेज करता हूँ, इसका टूर एक हफ्ता आगे करें, छुट्टियों में जाएं, विंटर वेकेशंस, विंटर वेकेशन, वापस आओ कुछ दिन, वन बाय वन। बारिश आप जाते हो 29 दिनों में? We will have winter vacations. 4 holidays during the end of December months. Oh, from December till चलें जी एवरीवन, लुक एट द बोर्ड अगेन। आई थिंक आपने इतनी बातें कर ली कि आप थोड़ा सा रिलैक्स sir, हो गए होंगे, थोड़ी सी हैप्पीनेस sir, होगी। यार ये दरवाजा खोलना, इसको कहना सर कह रहे हैं मेरे लिए भी एक रखें। हाँ, चलें जी sir. बेटे, बस इतनी ब्रेक काफी है, बस क्वाइट। पलक इधर कहा? How long is जी it हाँ gonna बोलो। be? जी बेटे, How long is the vacation even gonna be? 4 दिन की छुट्टी होगी बेटे बस। अब सब बोर्ड पे देखेंगे, सवाल की स्टेटमेंट पढ़े बेटा। हादी ये देखो स्टेटमेंट क्या है सवाल की। सिंपलीफाई में क्या होता है, अगर कुछ प्लस माइनस हो सकता हो तो उसको प्लस माइनस करना है, और अगर कहीं कुछ कटिंग होती है तो। अब इधर मुझे 100% अटेंशन चाहिए। कितनी अटेंशन चाहिए? क्या यहाँ पे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है? क्या यहाँ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है? Yes, क्या बेटे? x squared plus 5. Oh, never mind, it doesn't. कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं ना होता। तो No. पहली बंदे की इंट्यूशन ये जाती है, आप में से वो बच्चे, चले इरा से ही पूछते हैं, इरा क्या किया जा सकता है यहाँ पे, कुछ किया जा सकता है? मैं आपको बताऊंगा We वो क्या can कह रही है। expand the brackets. एग्जैक्टली exactly. पहली इंट्यूशन बंदे की क्या होती है, इनको एक्सपैंड करें, मल्टीप्लाई करें। क्या करें? दैट इज नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये काम आप जी बेटे, 1 मिनट है। पहली इंट्यूशन क्या होती है, नेचुरली बंदा क्या सोचता है, रीम के इनको हम, ठीक है, ठीक है, यस, यस और नो। और मैंने क्या कहा है, इनको मल्टीप्लाई क्या करना है, आपने इनको फैक्टराइज करना। इधर ध्यान दो बेटे, इधर ध्यान देना बस। आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ये कितनी टर्म्स है? अब आपको पता लग गया होगा मैं वर्कशीट छोड़ के उधर क्यों चला गया था फैक्टराइजेशन। आपको 3 टर्म्स की फैक्टराइज, क्या कंप्लीटिंग Um, स्क्वायर से करना चाहिए इसको? I नहीं, was क्योंकि just वो about to दो में ask कन्वर्ट that. होगा। क्योंकि वो, क्या ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनती है? मेरे पास ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर, तो फिर क्या रहता है, मिड टर्म ब्रेक। क्या हो सकता है? Some मैं break. यहाँ आपके सामने मिड टर्म ब्रेक करने लगा हूँ। मैंने कहा था मिड टर्म ब्रेक के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो, यहाँ बेटे, यहाँ 6 है और यहाँ 1 है। यहाँ क्या है बेटे, इधर देख ही नहीं रहा तो तुझे कैसे पता उधर क्या लिखा है? तेरा ध्यान ही कहीं और है यार। यहाँ 6 है और यहाँ, प्राइवेट स्कूल इन्होंने ना, अल्लाह इनको गारत करे, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी नस्ल का। बेशर्मों ने सिर्फ इसलिए कि बच्चा एडमिशन से भाग ना जाए ना, कोई काम ना भी कर रहा हो ना, उसको पास करी जो 10 साल उसको ऐਵੇਂ ही फालतू पास करी जाते हैं। बच्चा समझता है कि बस ठीक है ये ऐसे ही हुआ है, पहली 6 कैसे पढ़ी है, ऐसे ही पढ़ी है आपने भी। बच्चा समझता है ऐसे ही, पुत्र ऐसे नहीं जिंदगी चलती। ओ लेवल आ गया ना, पढ़ना पड़ेगा अब। क्या करना है, काम करना पड़ेगा। 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो इनका, ये क्या है, 6 1 6। तो मुझे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, फिर उन दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 5। ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 2 and 3, sir. 2 and 3 इज एन ऑप्शन। या तो 6 1 6 होता है, या 2 3 क्या 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है? यस। क्या 2 और 3 Yes, को ऐड करने से 5 आ रहा है? तो यही हमारे yes. नंबर्स हैं। हम अपने नंबर्स पे वापस आ जाते हैं। ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिखेंगे बेटे, x+2 इंटू x+1, और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर। मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। रीम बेटे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। ऐसे दोस्तियां तो हो सकती हैं, रिजल्ट नहीं आ सकते ऐसे।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इनकी 4 टर्म्स बन गई। अब पेयर्स के साथ पेयर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ऊपर x+2 × x+1 ऐसे ही लिखना है। नीचे क्या आ जाएगा? पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकलता है? x। अंदर क्या बचता है? x+2। अंदर वाली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकलता है? +3। अंदर क्या बचता है? x+। अब मेरे पास कितनी टर्म्स बन गई हैं? 2 टर्म्स बन गई हैं। कितनी बन गई है? x+2 × x+1 न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? अब दोनों टर्म्स में से x+2 कॉमन निकलता है। अंदर क्या बचा? x+। कोई कंफ्यूजन? अब फैक्टर्स बन गए। अब कटिंग होती है कि नहीं? अब कटिंग करेंगे। मानूर बेटे जरा जाना एक दफा ऑफिस। वो कहना सर पूछ रहे हैं, रहमा नहीं है ये अभी तक। उन्होंने ऑफिस में बताया या? अच्छा, यहां तक समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? वी गुड। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या है? x+1/x+। कोई कंफ्यूजन? अब आई गिव यू 2 मिनट्स। आपके पास एक क्वेश्चन मैंने कर दिया आपको, ये वाला ए पार्ट। प्लीज बी पार्ट आप खुद कीजिए, और बी पार्ट करने के बाद आप देखिए कि मैं कैसे उसको सॉल्व करता हूँ। मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ बी पार्ट, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आप प्लीज खुद से सॉल्व कीजिए। अब कोई हेल्प नहीं करेगा, अपना अपना करना। कोशिश करेगा तो आएगा ना। करो भाई जल्दी से, अभी के अभी सॉल्व करो इसको। ये क्वेश्चन है जी, अभी के अभी सॉल्व। यार आप सॉल्व करते नजर आए प्लीज अब। ये क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन। ये बूढ़। पहला हिंट। हाँ जी, क्या करना है? पहला स्टेप क्या होना है? महरूर, पहला स्टेप क्या करना है हमने? Sir, can I tell? किसको? Sir, कौन सी can I वाली tell? को? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? शाबाश। न्यूमरेटर को फैक्टराइज जी। ये क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, अपना अपना सॉल्व करें। अब आप सॉल्व करके फिर देखिएगा स्क्रीन पे मैं क्या करता हूँ। मैं 1 मिनट बाद सॉल्व करूंगा। यार आपने सॉल्व करना है कि नहीं? जल्दी सॉल्व करो। तब तक मैं एक फिल्म का सीन ढूंढता हूँ। आपको क्या, आप लोग काम करें। यार मैं जो कह रहा हूँ वो करो। क्वेश्चन आपको वर्कशीट दी हुई है। Sir, how can we like factorize this one? This one is a little more confusing. बेटे नहीं हो रहा होगा तो आप कह देंगे इससे नहीं होता, आप कोशिश तो करें। I'm trying my best. I've already solved it before, but I got it wrong before. So it's a little confusing. I've tried it before though. आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं क्यों बेटे, आवाज कट रही है। व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट भेज दो, मैं भी सुन लेता हूँ। Sir, while you're in Zoom call, you can't record voicemail. आपने Sir, किया what कुछ? are you? Sir, what are you even doing? बेटा आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो ना, छोड़ो मैं क्या कर रहा हूँ। ड्रीम। Yeah, I've solved it फिर before. भी It's a आपको इधर ही little ध्यान देना है। confusing. जो मर्जी हो, जब आप खेल रही होती है मैं बीच में पढ़ाई नहीं इन्वॉल्व करता। आपसे हुआ या नहीं हुआ, अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कोशिश भी की है। मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -3, ऐड करें तो आंसर आना चाहिए 2। कौन कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -3 आ सकता है? ये या तो -3 1 जार -3 आता है, या 3 × 1 -1।
मुझे चूंकि आंसर ऐड करने से प्लस वाला चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस वाला लूंगा, बड़ा नंबर। तो इट विल बी -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 + 3। सो मेरे पास y² +3y -y, ऐसे कर लेता हूँ, बल्कि -1 पहले लिखा है, पहले ही माइनस लिखता हूँ। y² -y +3y। क्या पूछा आपने फलक? बेटा 3 1 एक ही तरीका है ना, 3 1 3, दो कौन से नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा? या तो -1 और 3 है, या -3 और 1 है। तो -3 को 1 में, ये देखो, -3 में +1 करो तो आंसर क्या आता है? -2 आता है। -2 तो नहीं मुझे चाहिए, तो फिर इसलिए मैं 3 वाले को रहने दूंगा, मैं 1 वाले को इधर लिख लूंगा। फिर मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2। -1 +3 से 2 आएगा। तो मेरे पास +3y -3/y+3 × y+4 इक्वल्स टू, y कॉमन लिया तो y-1 बचा, +3 कॉमन लिया तो y-1 बचा, ओवर y+3 × y+4। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से y-1 को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा y+3, और नीचे क्या है मेरे पास? y+3 × y+4, और ये y+3 से कट जाएगा। सो आई एम लेफ्ट विद y-1 ओवर y+4, and that is my answer. If anyone has any trouble so far, no trouble. आप में से जिस जिसको फिल्में देखने का शौक है, जब मैं छोटा था, मेरे दादा बेटे पढ़े लिखे नहीं थे, और तो अल्लाह जन्नत में जगह था, और मैं तब सिर्फ एक पीटीवी आता होता था, और पीटीवी में संडे वाले दिन कभी मूवी लगती होती थी एक दफा, 24 घंटे का होता भी नहीं था। तो इंग्लिश या चाइनीज मूवीज का काफी दौर दौरा था, तो चाइनीज मूवीज भी लगती होती थी, और चाइनीज मूवी मीन्स कुंग मूवी। कौन सी मूवी? दादा अबू को एक ही फिल्म पसंद होती थी, कौन सी? जिसमें लड़ाई हो, जिसमें क्या चल रहा हो, कोई फाइटिंग सीन्स हो, मशीन आर्नल्ड की मूवी, प्रेडेटर वर्सेस समथिंग थी उस वक्त, मुझे याद आई। आई ऑलवेज एंजॉयड कुंग मूवीज, बट आई ऑलवेज नोटिस्ड वन थिंग एज वेल। Return of the Dragon. कोई भी आप कुंग मूवी देखते हैं, तो उसमें एक सीन बहुत टिपिकली लाजमी उसमें आता है। अचानक हीरो कहीं फंस फंसा के आया था, लड़ लड़ा के आया होता है, या हीरो को कोई आगे बता रहा था, पता नहीं वीडियो प्ले होगी कि नहीं होगी। एंड द मॉन्क्स, द हाईएस्ट रैंकिंग पीपल, जो उस कुंग के When we उस दो start जाके होंगे, ये practicing तो खैर वीडियो आ calligraphy, गई, कोई फिल्म at the नहीं है, आई beginning विश we फिल्म आ should जाती। practice. हाईएस्ट रैंकिंग होंगे जो, मैं उसमें से निकाल देता हूँ। तो वो क्या कर रहे होते थे? दे वुड बी सिटिंग देयर, एंड दे वुड बी, और पेंट ब्रश के साथ दे वुड बी प्रैक्टिसिंग व्हाट? राइटिंग, लिख रहे होते थे। आप कोई भी पुरानी मूवी निकालिए चाइनीज, और आप देखिए, जो कुंफू के जितने भी शोज आपको नजर आए, अब तो मॉडर्न एज में जब ये आ गया, क्या नाम है इसका, एवेंजर्स वगैरह आ गए, तो इसमें तो वो मार्वल वाले आ गए, ये तो सिर्फ लड़ाई Kung दिखाते हैं Fu ना। Panda. आप जब भी शर्लिन मॉन्क्स को देखेंगे फिल्मों के अंदर, दे विल बी राइटिंग, उनका लिखने का एक खास स्टाइल है, बैठे होंगे सामने, वो पढ़ा होगा कैनवस, पेंट ब्रश होगा, और उनका एक खास तरीका है, ये देखिए, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, पेपर को टच नहीं होगा, लेफ्ट हैंड से उस राइट हैंड को पकड़ेंगे, और वो लिख रहे होंगे। आप सोचिए, कुंग फू के जो सबसे बिगेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो फारिग टाइम में प्रैक्टिस क्या करते हैं? क्यों? उन्हें क्या शौक है? उन्होंने कोई टेस्ट देना है, कोई पेपर देना है? यार कोई ज्यादा जरूरी बात है? फिर मेरी बात सुन ले, क्यों बार बार अच्छा लिख भी क्या रहे हैं? ऐसा नहीं कि शायरी कर रहे हैं, एक जुमला सामने लिखा हुआ है, उसी को बार बार देख के लिखी जा रहे हैं। क्यों? स्पीड बेहतर करने, क्यों? लेकिन व्हाई डू दे वांट टू राइट वन सिंगल वर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन? रीम, क्या कर रही हो? ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं बकवास बंद कर लेता हूँ, आप ये काम कर लो। दिस टीचेस डिसिप्लिन, क्या सिखाता है?
क्योंकि एक खास स्ट्रोक है जो बार बार आपने वही स्ट्रोक पे रहना। दिस टीचेस पेशेंस। जब एक खास तरह से लिखना हो, कभी किसी पेंटर को लिखते हुए देखिए, तो एक खास तरह से लिखना होता, बड़े ही एहतियात से लिखना होता। Sir, I'm जब confused आपके पास to पेशेंस हो और आपके पास डिसिप्लिन हो, तो जो आप फाइटिंग करना चाहते हैं वो तो हो ही जाएगी। आपको लगता है, आप आपको लगता है कि शायद लेक्चर सुन लेना, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है वो देख लेना, मेथड सीख लेना, दैट इज हाउ यू सक्सीड इन स्टडीज। हो, जैसे वो कहती सर मैंने सवाल सॉल्व कर लिया ना, अब कर लेती हूँ अपनी दोस्त से बात। यू नेवर गेट बेटर विद दिस। कभी भी नहीं ऐसे कामयाब हो सकते। आई नो दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं what? सेकंड ग्रेड में था, आई वाज इन ग्रेड टू। हमारे एक टीचर थे, ही वाज अ पेंटर। वो एक लाइन लिख के देते थे, 5 डिफरेंट पेजेस पे एक लाइन लिख के देते थे। हर पेज पे उस लाइन को 10 दफा लिखना होता था। दैट मीन्स 50 दफा आपको उर्दू की एक लाइन रोजाना लिखनी होती थी। और लिखनी भी कैसे होती थी? एग्जैक्टली जैसे उन्होंने लिखी है। यू कांट चेंज इट। आपका आइन वैसे ही बनना चाहिए जैसे सर ने बनाया। आपका फे वैसे ही बनना चाहिए जैसे सर ने बनाया। आपका जो आप में से उर्दू लेते हैं, दे नो उर्दू के पेपर में राइटिंग चेक। लेकिन आपको पता है ना, मैं जिद करता हूँ। आपको लगता है मैं राइटिंग ठीक करा रहा हूँ, नॉट एट ऑल। आपका डिसिप्लिन ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे का ये डिसिप्लिन ठीक हो जाएगा, उसकी कुर्सी नहीं ऐसे ही लेगी। वो पढ़ते पढ़ते एकदम से साथ वाले से बात नहीं कर रहा होगा। उसको अचानक कोई शरारत सूझेगी तो उसको सबर करना आता होगा कि ये जुमला नहीं मैंने अभी बोलना, मैं बाद में बोल सकता हूँ। जो 100% बेटा अपना नहीं दे सकता, वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है रिजल्ट 100% आएगा? आपको लगता है ये मैथ्स मुश्किल है? मुझे 1 घंटे की क्लास में से 50 मिनट, 55 मिनट मुझे मैथ्स पे गुजारने चाहिए ना। मुझे पता है ये मैथ्स मुश्किल नहीं है बेटे। ये मुश्किल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैथ्स का पेपर आपने नहीं कभी दिया अभी तक। 2 घंटे का बेटा पेपर होता है। 2 घंटे के पेपर में 20% क्वेश्चन आसान होते हैं। 40% क्वेश्चन की डिफिकल्टी इतनी होती है जितना आपने परसों टेस्ट दिया मैथ्स का। और बाकी 40% कानों से धुआं निकालने वाले होते हैं। और वो उस 2 घंटे में देना ही देना होता है। ठीक 45 मिनट बाद सब थक जाते हैं। सबका दिमाग थक जाता है। हाथ नहीं थका होता, दिमाग थक जाता है। पेपर ही नहीं करते फिर। इसलिए बार बार सारे काम छोड़ के, मैथ का सवाल छोड़ के, मैं तंग आ गया ना, इरिटेट नहीं हो रहा होता, मुझे पता है। मैं ये वाली जो बकवास बीच में शुरू कर देता हूँ ना बार बार, 100% दे दो। बच्चे मेरा ना बाहर मजाक उड़ाते हैं इधर स्टाफ रूम में ना, कि सर को मैथ्स की क्लास में पता नहीं क्या होता। बाद में सीरियस में ठीक हो जाते हैं ना। मैथ से पहले भी ठीक होते हैं, दफ्तर आ जाते हैं ठीक हो जाते हैं, अंदर क्लास में पता नहीं सर को कौन सा जिन चिमड़ जाता है। मैं बता रहा हूँ क्या वजह है उसकी। बिकॉज मैथ्स की क्लास में मैथ्स से ज्यादा जरूरी है आपको तमीज सिखाना है। आपको तमीज ही नहीं आ रही। आप लोगों का एक आधा टेस्ट अच्छा हो जाए, आपको लगता है बस मैथ आ गया हम सानू। मैथ थोड़ी सीख रहे हैं आपने। ये थोड़ी, आपको क्या लगता है ये A+B² ये काम आना है जिंदगी में? इसको यूज करके जो स्टेमिना बिल्ड होता है वो काम आना है जिंदगी में, इसलिए मैथ्स पढ़ाते हैं सबको जबरदस्ती। आपको क्या लगता है बदर में जब बंदे जो पकड़ लिए उनके 70, उनको आजाद करने के लिए ये क्यों कहा 10-10 बच्चों को पढ़ाओ? उन्होंने कुरान पढ़ा, वो तो काफर थे। क्या पढ़ाना है उन्होंने? ये पढ़ाना है उन्होंने। ये तालीम जो है हिसाब किताब की, ये इंसान के दिमाग को ऐसे वायर करती है, उसका दिमाग प्रैक्टिकल लाइफ में फिर चलता है। वरना नहीं चलता यार। आपको तमीज ही नहीं आ रही। मैंने कभी आपकी ब्रेक के टाइम पे आपको हाथ में किताब पकड़ाई है? मैं इंटरप्ट करता हूँ आपकी ब्रेक कभी आके? नहीं करता ना। आप मेरे पढ़ाई के टाइम को कैसे इंटरप्ट कर सकता? यू आर इंटायरली अनफेयर। आप ज्यादती करते हैं बहुत ज्यादा। और आप एक्सपेक्ट करते हैं मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के टाइम गुजार दूं। कैसे गुजार दूं? इसलिए प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ऐसे नहीं निजाम चल सकता। या तो मैं बिल्कुल, या तो कहें सर आप बकवास कर रहे हैं, मुझे आपकी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी सहेली से बात करनी है और दोस्त से बात करनी है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। दूसरे कमरे में बैठो, जो मर्जी करो।
या फिर जो मैं कह रहा हूँ यार उस पर तवज्जो दे। वी गुड सो फार। फैक्टराइजेशन अब मैंने इतनी पढ़ा दी है कि ये वर्कशीट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ ये पीछे ग्रुप में पहले भेजी हुई है, मैं दोबारा भी भेज दूंगा। मैं आपके Sir, सामने खोल रहा हूँ, मैं दोबारा भेज I've देता हूँ done it आज। till question five. मैंने ये आपको प्रिंट आउट की Question फॉर्म में five दी is हुई है। ये मैं इतनी फैक्टराइजेशन पढ़ा चुका हूँ कि आप इस फैक्टराइजेशन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरी वर्कशीट थी ही, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर फैक्टराइजेशन। इसमें आप जी ये सारा होमवर्क है जी। ये Sir, कल I've तक done का it टाइम है आपके till पास। ये एक पेज है, जहां तक भी किया बेटे, ठीक है ना? कल बाकी कंप्लीट कर देंगे। क्लास ये खत्म हो साथ गई है। बेटे Sir, सॉरी, I've ये done it till बंद हो गई question five थी B. मीटिंग फिर से। Sir, I've done it till question five बेटे B. जहां तक भी किया ठीक है, कल तक के लिए बाहर टारगेट है क्वेश्चन नंबर 7 तक करना है। ठीक है ठीक है, 7 तक का कल तक आपका टारगेट है विद ऑल दी पार्ट्स। और 7 से आगे अब मैंने भी आपके सामने बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गुजर गया, यहाँ से अब इक्वेशन का काम शुरू होगा। और उसमें हम बाकी जो दो मेथड जो फैक्टराइजेशन में से माइनस किए थे वो भी आएंगे। ठीक है, मैथ्स की क्लास यहीं तक थी, अब आप बायो की क्लास के लिए वेट करें। Okay.